साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, राहुल गांधी को लेकर के जो राजनीति में भूचाल आया हुआ है उस पर सबकी निगाहें हैं कि अब राहुल अगला कदम क्या उठाएंगे या बीजेपी अगला कदम क्या उठाएगी। आज बाजार ये भी गर्म है कि राहुल गांधी जल्दी अपर कोर्ट में इस निलंबन के खिलाफ अपील कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं या कुछ भी लेंगे तो ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को जिस वजह से संसद से निलंबित किया है मानहानि के केस में, क्योंकि उन्होंने 2019 में कर्नाटक में ये कहा था कि कुछ लोग चोर हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग चोर हैं, इसी बात को लेकर के कर्नाटक में कहा था और इसकी सजा कहाँ मिली? गुजरात में। ये एक थोड़ा बात है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी 9 अप्रैल को फिर से कोलार जा रहे हैं। आपको बता दें, ये कोलार वही जगह है कि जहां पर राहुल गांधी ने 2019 में कहा था कि देश में कुछ लोग चोर हैं या चोरों के लिए उन्होंने कहा था, जिस बात को लेकर के उन्हें 2 साल की सजा हुई गुजरात में और उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर लोकसभा से उनको निलंबित कर दिया गया, उनके पद से, मतलब उनकी सदस्यता जो है खत्म हो गई है। तो फिर से राहुल गांधी कोलार जा रहे हैं 9 अप्रैल को। अब देखने वाली बात यह होगी कि 40% की जो भाषा है वो आम पब्लिक के जहन में उतर गई है, यानी कि 40% का कमीशन। तो जब वहां के जनमानस के दिमाग में ये बात है कि सरकारें, मंत्री, ऑफिसर या कोई भी अगर 40% घूस लेकर के या 40% कमीशन लेकर के कोई काम कर रहा है या काम हो रहा है, तो इसका जो खामियाजा है वो किसी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो ये 40% का जो हवा है ये इस वक्त कर्नाटक के चुनाव पर हावी है। और याद रहे कि राहुल गांधी ने जब 2019 में चोर चोर कहा था, तो ये चोर शब्द के चुनाव में मतलब एक तरह से पहचान बन चुका है। और इस शब्द का अगर फिर से राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को उपयोग कर दिया या ऐसा कुछ कह दिया तो इस भगवा ब्रिगेड का क्या होगा, आप सोचिए जरा। बात है कि 9 अप्रैल, ये भी बात है कि 9 अप्रैल को तमाम मीडिया वहां मौजूद रहेगा। ये आपको बता दें, जो मीडिया, खासकर गोदी मीडिया, जो राहुल गांधी को उतना महत्व नहीं देता, उनकी उनकी जो रैलियां हैं या फंक्शन है उनको लाइव नहीं करता कभी, वो सोशल मीडिया पे भले ही कर दे, यूट्यूब पे भले ही कर दे, लेकिन सैटेलाइट चैनल पर शायद नहीं करता है, अब नहीं देखने मिलेगा आपको। उस दिन ये सब वहां मौजूद होंगे और अपने अपने एजेंडे के साथ मौजूद होंगे। वहां देखेंगे कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। बस वहीं से कुछ बात पकड़नी है राहुल गांधी की और पूरा मीडिया उस दिन उस पर छाया रहेगा। लेकिन मामला यही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी और मोदी का मामला उछाला है, दोस्ती का मामला उछाला है, 20,000 करोड़ का मामला उछाला है, अगर यही मामला उन्होंने 9 तारीख को उछाल दिया या 9 तारीख को फिर से उन्होंने चोर को लेकर के अपना भाषण दिया, चोरी को लेकर के अपना भाषण दिया, तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से कर्नाटक के जो जनमानस है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाएगी कि हाँ, 40% तो है ही है कि चोर का सरदार कौन है या चोर कौन है। तो ये बात घर कर जाएगी और इसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा साथियों। दूसरी बात यह भी है साथियों कि सरकारें किसी कानून को लेकर रोल बैक कर सकती है या किसी बात को लेकर रोल बैक कर सकती है, लेकिन जो संघर्ष करता है, जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बातों पर अड़िग होते हैं। और राहुल गांधी शायद आजकल अड़िग हैं इसी बात को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस कुछ मामलों में जानी जाती है इस बात को लेकर के कि अगर कांग्रेस का कोई नेता जब अड़ जाता है तो वो फिर पीछे नहीं टिकता, पीछे नहीं हटता है। तो चिंता बीजेपी को भी है गुजरात चुनाव को, सॉरी कर्नाटक चुनाव को लेकर के, और चिंता भाजपा को भी है।
वहां मामला बहुत कांटे का रहने वाला इस बार है। दूसरी बात यह है साथियों कि आज संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियों को लेकर उन्होंने ये प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने इस प्रेस वार्ता में पूरा डिग्री में क्या क्या खामियां हैं वो सब बताया है। इतना ही नहीं, जिस लिपि में वो डिग्री छपी थी, शायद एमए की बात हो रही होगी, तो उस डिग्री की जो लिपि है वो भारत में कब आई और वो छपी उससे पहले है, इस बात को लेकर के भी संजय सिंह ने ये बात उठाई है। उनका ये कहना कि जो लिपि है वो 1992 में स्टार्ट हुई है, उसकी शुरुआत 1992 में हुई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने एमए पास किया 1983 में। तो उस वक्त वो लिपि कैसे आ गई थी, इस बात को लेकर संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। क्या क्या सवाल उठाए हैं आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यानी संजय सिंह की बातों के माध्यम से। इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। ये फॉन्ट, ये लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, ये लिपि शैली आई है, ये फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। यह किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है।
और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है? अर्थात या तो आपकी डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है। दो देखा आपने, संजय सिंह पूरे जोर शोर से प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर मामला उठा रहे हैं, हावी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा मुद्दा उठा रहे हैं और तमाम मीडिया इसको फॉलो भी कर रहा है, देख भी रहा है, दिखा भी रहा है। लेकिन डिग्री को लेकर के क्या क्या होने वाला आने वाले समय में, कहीं डिग्री का डंक कहीं भाजपा को सता तो नहीं रहा है। तो डिग्री में अगर कुछ खामियां पाई गई, हालांकि डिग्री अमित शाह जी ने दिखा दिया पहले ही, लेकिन फिर भी डिग्री का जो जोर है वो अब तेजी से और जोर पकड़ता जा रहा है। अब ये डिग्री किसको कितनी डिग्री पे लेके जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार।